बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे सच्चे भाव से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले माने जाते हैं। यदि किसी महिला के पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है, लेकिन उसके हृदय में अटूट श्रद्धा है, तो ऐसी पूजा भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं यह सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि यदि उनसे कोई नियम छूट गया, कोई मंत्र ठीक से नहीं बोला गया या पूजा में कोई छोटी सी भूल हो गई, तो कहीं भगवान नाराज न हो जाएं। लेकिन धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को करुणामय और क्षमाशील माना गया है। यदि पूजा सच्चे मन और विनम्रता से की जाए, तो छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व दिया जाता है। सावन का एक और महत्वपूर्ण नियम है अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करें, घर में दीपक जलाएं, यदि संभव हो तो शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। इससे मन में शांति का अनुभव होता है और पूरे परिवार में भक्ति का वातावरण बनता है। यदि कोई महिला व्रत रख रही है, तो उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उपवास संभव न हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार पूजा और जप करना भी श्रद्धा का ही रूप है। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को ईश्वर की ओर लगाना है। बहनों, माता पार्वती का जीवन हमें धैर्य और विश्वास की प्रेरणा देता है। उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। इसी कारण उन्हें अखंड सौभाग्य और भगवान शिव का सान्निध्य प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आए, तब भी विश्वास और सदाचार नहीं छोड़ना चाहिए। सावन में अपने बच्चों को भी भगवान शिव की कथाएं सुनाइए। उन्हें सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने, प्रकृति की रक्षा करने और सभी प्राणियों के प्रति दया रखने की शिक्षा दीजिए। यही संस्कार आने वाली पीढ़ी की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। और एक बात, भक्ति की तुलना कभी किसी और की भक्ति से मत कीजिए। कोई अधिक समय पूजा कर सकता है, कोई कम, कोई बड़े मंदिर जा सकता है, तो कोई घर में ही दीपक जलाकर प्रार्थना करता है। भगवान के सामने सबसे अधिक महत्व सच्चे हृदय और निष्कपट श्रद्धा का मान, जिनका स्पष्ट शास्त्रीय आधार नहीं होता। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय धार्मिक स्रोतों या अपने परिवार की परंपरा का सम्मान करें। भगवान शिव को बाहरी आडंबर से अधिक सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति प्रिय मानी जाती है। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी वाणी मधुर है और आपका व्यवहार करुणा से भरा है, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। आइए, इस सावन हम केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे संस्कार, धैर्य, क्षमा और सेवा का भी संकल्प लें। हर हर महादेव। बहनों, भगवान शिव केवल जल या बेलपत्र से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे उस भक्त से भी प्रसन्न होते हैं जिसके मन में दया, विनम्रता और सच्ची श्रद्धा हो। इसलिए सावन का पहला और सबसे बड़ा नियम है, अपने मन को पवित्र बनाइए। यदि किसी के प्रति मन में कटुता है, तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि किसी से भूल हुई है, तो क्षमा मांगने और क्षमा करने का साहस रखिए। यही भगवान शिव की आराधना का वास्तविक स्वरूप माना गया है। दूसरा नियम है वाणी पर संयम। कई बार हम अनजाने में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी का हृदय दुखा देते हैं। धार्मिक परंपराओं में माना गया है कि मधुर वाणी भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए सावन में संकल्प लें कि किसी का अपमान नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे और क्रोध में कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। तीसरा नियम है समय निकालकर भगवान शिव का स्मरण करना। यदि पूरे दिन व्यस्तता रहती हो, तो भी कुछ मिनट शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। नियमित स्मरण मन को स्थिर करता है और भक्ति को गहरा बनाता है।
चौथा नियम है घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखना। यदि परिवार में शांति है तो वही सबसे बड़ा तीर्थ बन जाता है। माता पिता का सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह और जीवन साथी के प्रति विश्वास, ये भी धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। पांचवा नियम है सेवा। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, भूखे को भोजन दें, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें या किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं। ऐसी सेवा को भी ईश्वर भक्ति का रूप माना गया है। ध्यान रखें, केवल व्रत रखने से ही सब कुछ नहीं होता। यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या या द्वेष बना रहे तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन हमें बाहर से नहीं, भीतर से बदलने की प्रेरणा देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, तब उनके धैर्य, श्रद्धा और अटल विश्वास का महत्व बताया जाता है। इसी कारण सावन का महीना हमें भी धैर्य, संयम और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाने का संकल्प लें। यही संकल्प भगवान शिव की सच्ची आराधना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे सच्चे भाव से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले माने जाते हैं। यदि किसी महिला के पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है, लेकिन उसके हृदय में अटूट श्रद्धा है, तो ऐसी पूजा भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं यह सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि यदि उनसे कोई नियम छूट गया, कोई मंत्र ठीक से नहीं बोला गया या पूजा में कोई छोटी सी भूल हो गई तो कहीं भगवान नाराज न हो जाएं। लेकिन धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को करुणामय और क्षमाशील माना गया है। यदि पूजा सच्चे मन और विनम्रता से की जाए तो छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व दिया जाता है। सावन का एक और महत्वपूर्ण नियम है अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करें, घर में दीपक जलाएं, यदि संभव हो तो शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। इससे मन में शांति का अनुभव होता है और पूरे परिवार में भक्ति का वातावरण बनता है। यदि कोई महिला व्रत रख रही है तो उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उपवास संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार पूजा और जप करना भी श्रद्धा का ही रूप है। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को ईश्वर की ओर लगाना है। बहनों, माता पार्वती का जीवन हमें धैर्य और विश्वास की प्रेरणा देता है। उन्होंने कठिन तपस्या की लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। इसी कारण उन्हें अखंड सौभाग्य और भगवान शिव का सान्निध्य प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आए तब भी विश्वास और सदाचार नहीं छोड़ना चाहिए। सावन में अपने बच्चों को भी भगवान शिव की कथाएं सुनाइए। उन्हें सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने, प्रकृति की रक्षा करने और सभी प्राणियों के प्रति दया रखने की शिक्षा दीजिए। यही संस्कार आने वाली पीढ़ी की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। और एक बात, भक्ति की तुलना कभी किसी और की भक्ति से मत कीजिए। कोई अधिक समय पूजा कर सकता है, कोई कम, कोई बड़े मंदिर जा सकता है तो कोई घर में ही दीपक जलाकर प्रार्थना करता है। भगवान के सामने सबसे अधिक महत्व सच्चे हृदय और निष्कपट श्रद्धा का मान। बहनों, भगवान शिव केवल जल या बेलपत्र से ही प्रसन्न नहीं होते बल्कि वे उस भक्त से भी प्रसन्न होते हैं जिसके मन में दया, विनम्रता और सच्ची श्रद्धा हो। इसलिए सावन का पहला और सबसे बड़ा नियम है अपने मन को पवित्र बनाइए। यदि किसी के प्रति मन में कटुता है तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि किसी से भूल हुई है
तो क्षमा मांगने और क्षमा करने का साहस रखिए। यही भगवान शिव की आराधना का वास्तविक स्वरूप माना गया है। दूसरा नियम है वाणी पर संयम। कई बार हम अनजाने में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी का हृदय दुखा देते हैं। धार्मिक परंपराओं में माना गया है कि मधुर वाणी भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए सावन में संकल्प लें कि किसी का अपमान नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे और क्रोध में कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। तीसरा नियम है समय निकालकर भगवान शिव का स्मरण करना। यदि पूरे दिन व्यस्तता रहती हो तो भी कुछ मिनट शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। नियमित स्मरण मन को स्थिर करता है और भक्ति को गहरा बनाता है। चौथा नियम है घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखना। यदि परिवार में शांति है तो वही सबसे बड़ा तीर्थ बन जाता है। माता पिता का सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह और जीवन साथी के प्रति विश्वास ये भी धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। पांचवा नियम है सेवा। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, भूखे को भोजन दें, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें या किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं। ऐसी सेवा को भी ईश्वर भक्ति का रूप माना गया है। ध्यान रखें, केवल व्रत रखने से ही सब कुछ नहीं होता। यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या या द्वेष बना रहे तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन हमें बाहर से नहीं, भीतर से बदलने की प्रेरणा देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, तब उनके धैर्य, श्रद्धा और अटल विश्वास का महत्व बताया जाता है। इसी कारण सावन का महीना हमें भी धैर्य, संयम और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाने का संकल्प लें। यही संकल्प भगवान शिव की सच्ची आराधना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।